कि जिस शहर के हम वासी हैं, बड़े गर्व और बड़े फक्र से कहते थे कि हमारी ऐतिहासिक नगरी है भैया, हमारी धार्मिक नगरी है भैया, आज कह सकते हो क्या? हमें शर्म आने लगी है। लोग हमें कहते हैं हंसी का है, हंसते हैं लोग हमारे पर ऐसे करके। आप कैमरा घुमा के दिखाओगे, सामने डिश ऊपर नजर आएगा, सामने डिश हेल्थ थोड़ी दूरी पर है। इधर पब्लिक हेल्थ है जिस चीज की मांग कर रहे हैं, इधर डिप्टी कमिश्नर और सारे प्रशासन का कार्यालय है। कानों में क्या है? आंखों पे पट्टी है, कानों में तेल है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। काशी शहर जो कि अपने इतिहास, अपने फेमस पेड़े और अपने किले के लिए जाना जाता था, जो कि अब जो है धरनों के शहर के नाम से जाना जाता है। भाई चैनत का धरना जो कि 2 महीने चला, विदेशों तक उन्होंने सुर्खियां बटोरी, और उसके बाद जो है एसडी महिला कॉलेज पार्क में धरना चल रहा, 18 दिन वो धरना चला, और अब तीसरा धरना जो है हुड्डा सेक्टर 5 में शुरू हो चुका है। भाई पानी पानी पानी, वो पानी की किल्लत हो चुकी है, और उसके बीच में वार्डवासी जो है, सेक्टर वासी पूरे के पूरे धरने पर बैठ चुके हैं। तीसरा दिन है। काशी शहर धरनों का शहर बन चुका है। चाहे वो चैनत की बात करें, 2 महीने धरना चला, फिर वो मार्केट में 18 दिन चला, 3 दिनों से ये चल रहा है। तीसरा धरना है, धरनों का शहर धीरे धीरे बनता जा रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही, और ये बहुत बुरी बात भी है। मैं कहता हूँ कि जिस शहर के हम वासी हैं, बड़े गर्व और बड़े फक्र से कहते थे कि हमारी ऐतिहासिक नगरी है भैया, हमारी धार्मिक नगरी है भैया, आज कह सकते हो क्या? हमें शर्म आने लगी है। लोग हमें कहते हैं हंसी का है, हंसते हैं लोग हमारे पर ऐसे करके। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। लोग हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि तुम्हारा शहर तो धरनों का शहर बनता जा रहा है। तो भाई ये ऐसे ही कोई गोल्ड मेडल तो हमें मिल नहीं रहा कि धरने लगा करके, या इनके पास कोई फालतू समय कि ये लोग धरने लगा करके बैठे। कितने सालों से समस्या से जूझ रहे हैं, आज तक समाधान क्यों नहीं हो रहा? चलो जब जगाने के लिए सड़क पे आकर के बैठ गए, तीसरे दिन भी कोई पूछने वाला नहीं आया। इतना अहंकार, ना अधिकारी, ना विधायक, ना प्रशासन का कोई ना। भाई साहब आप कैमरा घुमा के दिखाओगे, सामने डिश ऊपर नजर आएगा, सामने डिश हेल्थ थोड़ी दूरी पर है। इधर पब्लिक हेल्थ है जिस चीज की मांग कर रहे हैं, इधर डिप्टी कमिश्नर और सारे प्रशासन का कार्यालय है। कानों में क्या है? आंखों पे पट्टी है, कानों में तेल है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। कांग्रेस का स्टैंड है, कांग्रेस इनके साथ खड़ी है, मजबूती से खड़ी है। पूरी कांग्रेस पार्टी, विपक्ष का जो दायित्व हमें मिला है, हम मजबूती से निभाएंगे। ये जो फैसला लेंगे, पूरे सेक्टरवासी, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे साथीगण, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके बराबर कहेंगे तो बराबर चलेंगे, उनसे आगे कहेंगे तो उनसे आगे चलेंगे। धरना लगाने से पहले क्या आप अधिकारियों से, विधायक जी से, किसी और से मिले हो? भाई हमको ये समस्या है, इसका निपटारा कैसे होगा? हमने धरना लगाने से 2 दिन पहले आप पत्रकारों के माध्यम से अल्टीमेट दे दिया था, 2 दिन के अंदर या तो हमारा समाधान कर दिया जाए, नियम धरने पे बैठेंगे। उससे पहले हम काफ़ी मिले हैं, विधायक से मिले हैं, सीएम साहब से मिले हैं, और यहाँ तक हम हाईकोर्ट तक भी गए हैं। काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अब बिल्कुल लास्ट में ये होगा कि अब कोई चारा ही नहीं रहा। जब WTP की जगह जाती दिखाई दी, उस समय हमने निर्णय लिया कि अब धरने पे बैठना पड़ेगा। जब किसी ने नहीं सुनी तो आखिरी रास्ता रहेगा धरना पे, धरने पर बैठना पड़ेगा। हमेशा मिले हैं, लेकिन समाधान नहीं मिला कभी। तो क्या पानी नहीं आ पा रहा वार्डों में? नहीं, पानी है, नहीं आ रहा जी, तभी बैठे हैं। पानी तो है ही नहीं। साथ में जो ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं कि सीएम साहब कोई अनाउंसमेंट करके जाते हैं, और उसके बाद सीएम साहब की कोई वैल्यू नहीं है अनाउंसमेंट की। सीएम साहब कह के जा रहे हैं कि यहाँ WTP बनेगा, और यहाँ के स्थानीय विधायक उस जगह को अलॉट करवा देते हैं मिनी सेक्रेटरी के नाम। रैली में कह के गए थे? बिल्कुल रैली में कह के गए थे। बजट जितना था लगभग 80 करोड़ के आसपास, वो भी साथ में अनाउंस किया था। सीएम के अनाउंसमेंट के बाद कैसे दुस्साहस हो सकता है? इसका मतलब जो विपक्ष के लोग बोल रहे डम्मी सीएम वाली बात यहाँ पे आ जाती है, या फिर यहाँ के विधायक हमारे सीएम साहब को गुमराह कर रहे हैं। जो धरातल की सच्चाई है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। जो प्रोजेक्ट दिया गया उस पर ना ही काम शुरू हुआ, ना ही कोई टेंडर हुआ, ना इसके बारे में बात की गई। कितने समय पहले हुई थी बात? अभी जब जिला बना तब सीएम साहब अनाउंस करके गए थे जी, और उसके बाद हमें उम्मीद ये हो गया था कि अब तो चलो सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया WTP बनेगा, लेकिन हमारे समझ में नहीं आया जो सीएम ने अनाउंस कर दिया तो उस जगह अलॉट कैसे करवाने जा रहे हैं सीएम। वैसा मुख्यमंत्री की योजना, मुख्यमंत्री के अनाउंसमेंट के बाद यदि वो चीज़ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, लागू नहीं हो रही, तो किस पर भरोसा करेगा ये लोग किस पर भरोसा करेंगे? हमारे विधायक जी तो एक बात चाहते हैं, उनकी मंशा हमें साफ नज़र आती है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप कॉलोनी काटो, हमें कोई परहेज नहीं है। आपका व्यापार हमें कोई मतलब नहीं। मैं कुछ व्यापार करता हूँ, किसी बात को उससे कोई तकलीफ नहीं है। आपको शहर ने
आपको इस हलके ने विधायक अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए चुना था, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चुना था, यहाँ पर कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए चुना था। लेकिन आप किसी चीज़ में खरे उतरे क्या? आप मुझे एक चीज़ भी बताएं, आप मुझे एक चीज़ भी बताएं। आज केवल मात्र जो सारी बातें हैं, जो सारी चीज़ें हैं, विधायक जी की मंशा साफ साफ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल मात्र एक मंशा है, वो यहाँ से इन लोगों को पलायन करवाना चाहते हैं। जो पुराने शहर के लोग हैं उनको वहाँ से निकाल करके अपनी कॉलोनियों में भेजना चाहते हैं। आज जहाँ पर कोई पक्षी पर नहीं मारता, सारी सुविधा शहर की पूरा बजट उठा करके उन कॉलोनियों में लगाया जा रहा है। कितनी शर्मनाक बात है, कितनी अजीब बात है। ये लोग इतने सालों से, भाई साहब, किसी का घर किसी का आशियाना एक दिन में नहीं बना करता। इन लोगों ने सारी जीवन भर की पूंजी अपनी उस आशियाने को बनाने के लिए लगाई कि नहीं लगाई शास्त्री जी? हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को उसको काबिल बनाना चाहते हैं। आज हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे हम? वो बेचारे बच्चे लाठियाँ खा रहे हैं वहाँ जा करके। तो भाई ये सरकार की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये साक्षात है। बेटी हमारी पढ़ रही है, वो किस प्रकार से बेटियों का जो है किया जा रहा है। ये समस्याएं गांव में हुआ करती थी, सफाई ना होना, पानी ना आना, इसीलिए लोग शहरों में मकान लेते थे। तो शहरों में भी यही दिक्कत आने लगी, तो लोग कहाँ जाएंगे अब? इन लोगों ने भी यही सोच करके करा था। लोग जाएंगे कहाँ पे अभी? गाँव अब वाले कहाँ जाएंगे? जिस शहर का रखवाड़ा, चलो मैं ज़्यादा बात नहीं कहना चाहूँगा, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, जिस अहंकार में विधायक जी, जिस घमंड में आप घूम रहे हो, यदि घमंड आप अपने आप उतार दो तो ठीक है। ये पब्लिक जाग गई, ये सड़कों पे आ गई, तो आपको फिर क्या हालात बना देगी आप सोच नहीं पाओगे। ये जनता है, ये सारा सफ़र तय कराना जानती है, फर्श से अर्श का भी और अर्श से फर्श का भी। इसी मेरी वीडियो से इसको चेतावनी समझ करके आप इस बात को समझने का प्रयास करना। ये तीसरे दिन हमारे बुजुर्ग इस धरने पर बैठे हैं, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। आपके लिए क्यों नहीं है? हमारी माता इस धरने पर बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग 80-85 साल के बुजुर्ग धरने पर बैठे हैं। आप एक दिन अपने घर से बाहर बैठ करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा आपको। तो ये हांसी के हुड्डा सेक्टर 5 के निवासी जो कि पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं। पहला धरना चला चैनत गांव में, जो कि 2 महीने के करीब चला और आखिर में उनकी मांग पूरी हुई। दूसरा धरना चला महिला कॉलेज में, जहां पर एसडीएम साहब पहुंचे थे, वो धरना खत्म हुआ। तीसरा धरना जो है हुड्डा सेक्टर 5 में शुरू हो चुका है। 3 दिन हो चुके हैं। मांग एक ही है कि पीने के पानी नहीं मिल पा रहा है। तो भाई सेक्टर, हुड्डा सेक्टर जो कि अपने आप में बड़े लाखों करोड़ों रुपए के प्लाट यहाँ पर बिकते हैं, वहाँ पर पानी जैसी समस्या आ रही है। तो लोग कैसे अपने जीवन गुजारेंगे और कैसे काम चलेगा? वीडियो को शेयर करें, कमेंट में फास्ट हरियाणा न्यूज़।